अपने को संभालो, केवल अपने को संभाल लो, सब हो गया। जो अपने मन को संभाल लेता, अपनी वाणी को संभाल लेता, अपनी इंद्रियों को संभाल लेता है, वो विश्व विजयी है। सदा आनंद, सदानंद सोजन सदा आनंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जो अब की बार वासना की पुड़िया को तोड़ दे वो सदा के लिए आनंदित है। ये कहावत नहीं है। ज्ञान की बात जब सुनी जाती है कि परमात्मा में लीन हो जाए फिर कोई दुख नहीं, तो लगता है ये कहावत है। कहाँ है परमात्मा, कहाँ जाके लीन हो? ज्ञानियों ने परमात्मा आत्मा ही को कहा है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जहाँ आत्मा का स्वरूप वर्णन शुरू किया, वहाँ कहा कि अब मैं परमात्मा के स्वरूप को बताने जा रहा हूँ, जिसको पा करके जीव जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है। तो उसके आगे वो कहते हैं, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम बोध प्रत्यय लंबना, अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद नित्यम सदा, अहम प्रत्यय लंबन, अहम प्रत्यय का आलंबन कोई स्वतः नित्य सत्ता है, और स्वयं है कोई स्वतः नित्य सत्ता है। बोध अहम प्रत्यय लंबना, अहम मैं हूँ, इस सब का निरंतर बोध है मैं हूँ। प्रत्यय नाम प्रतीति, समझ, बोध, ज्ञान। अहम प्रत्यय मैं का ज्ञान, इसका लंबन आलंबन कोई है जो स्वयं है और नित्य है। स्वयं है, नित्य है, ऐसा कोई है। स्वयं कौन है? आप हैं। आप ही तो अपने लिए स्वयं हैं, आप ही हैं और नित्य हैं। अहम प्रत्यय का आलंबन वही है। प्रथम पुरुष मैं हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं तू यह, मैं प्रथम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। दूसरे विद्वान मजाक किए हैं, संस्कृत भाषा, बस मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, तू तो मध्यम पुरुष है। मजाक उन्होंने किया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। मैं तू यह, मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं हूँ, ये उत्तम पुरुष का उच्चारण है, मैं हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ। स्वामी जी ने ऊपर कहा परमात्मा का ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ, तो परमात्मा के ज्ञान में उन्होंने कहा अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद नित्यम सदा, अहम मैं, लंबना प्रत्यय ज्ञान प्रतीत, लंबना आधार, अहम का आधार, अहम बोध का आधार, मैं हूँ इस ज्ञान का आधार कोई स्वयं नित्य सत्ता है। अवस्था त्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का उस साक्षी होते हुए भी पंचकोश विलक्षणा, पांचों कोशों से विलक्षण है। बारंबार स्वामी जी कहते हैं परमात्मा परमात्मा, ओ परमात्मा आत्मा को कहते हैं, कहीं परात्मा कहते हैं, और वो बस प्रथम पुरुष के रूप में ही प्रयोग करते हैं।
वो प्रथम पुरुष तू है। उपनिषद के ऋषियों ने तो ही कहा तत्त्वमस, वही तो है, अहम ब्रह्मास, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। आपका परमात्मा, आपका ब्रह्म, आपका ईश्वर, आपका आत्मा, आपका जीव, आपका अस्तित्व आपके लिए सर्वोपरि है। और उसी में स्थित हो जाना, स्वरूपलीन, ब्रह्मलीन, आत्मलीन, खुद सनासी और परमानंद की प्राप्ति है। ये परमानंद दिवा स्वप्न नहीं है, ये परमानंद झूठा आदर्श नहीं है, काल्पनिक आदर्श नहीं है, ये तथ्य है। और इससे बड़ा तथ्य दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैं हूँ और मैं सदैव आनंदित हूँ। ये कहने मात्र का नहीं मैं सदैव आनंदित हूँ, अंदर से सदैव आनंदित रहे। कब रहेगा? जब वो मानसिक धरातल से उठेगा, अपने को संभालेगा। अपने को संभालो, सबको संभाल लिए। पाप से बचो, पुण्य में बरतो, लेकिन पुण्य में बधो ना। पाप पुण्य दोनों बेड़ी है, एक लोहा एक सोने की। करुणा करो विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक करुणा में न फंसो। पश्चिम देश के एक भक्त नासिक के कुंभ मेले में आए थे एक स्वामी जी के साथ, और कई लोग थे। हिंदी नहीं समझते थे, बहुत माला पहने थे, बहुत गंभीर लगते थे, उम्र 55 से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, क्या करुणा से रहित भी हो करके महापुरुष होते हैं? करुणा के चक्कर में सब जंजाल फैल जाता है, सेवा सेवा सेवा। ये करुणा का ही तो पसारा है। आश्रम और क्या है? ये लिखना पढ़ना बोलना प्रवचन करना एक करुणा का पसारा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या करुणा से परे भी संत होते हैं? मैंने कहा करुणा तो स्वरूप ही है साधना का, लेकिन विवेक विरुद्ध करुणा फिर फंसा देगी। परम शांति के लिए करुणा से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ये नहीं कि क्रूर हो जाना होगा, क्रूर नहीं होगा। दया रूप थिर पद है सो पारक पहचान। वो तो दया रूप है, वो थिर पद है। नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदयान। दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। जो नीर क्षीर निर्णय करता है वही हंस लक्षण है और सहिदान है। हंस की पहचान यही है कि नीर क्षीर अलग कर दे। नीर क्षीर अलग करता है कि नहीं हंस, ये पता नहीं, लेकिन विवेकी का ये लक्षण है कि नीर क्षीर अलग कर दे, जड़ चेतन अलग कर दे, बंध मोक्ष अलग कर दे, स्व पर अलग कर दे। स्व स्वरूप निस्वरूप। एक सेठ जी के घर में आग लगी, बच्चा उसी में रह गया था। वो फड़फड़ाने लगे, भैया कोई निकाल दे, मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। कोई निकाल दे। अब स्वयं भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्वयं जलने से डर रहे हैं। तो बच्चा से आत्मा प्रिय, स्वयं हम बचे रहे हैं, बच्चा जल जाए, लेकिन पैसा देने से बच्चा बच जाए तो अच्छा है। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते हैं, आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, हमारे लिए प्रिय है। हम अपना स्वयं प्रियतम हैं, जानते ही नहीं। अपने प्रियतम प्यारे में डूब जाना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, स्वरूप स्थित की प्राप्ति, आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति, सदा आनंद की प्राप्ति। ये पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठने बिना नहीं होगा। पाप से तो ऊपर उठ गया, पुण्य से भी ऊपर उठ जाए। पुण्य तो उसका जीवन में होगा, जीवन का स्वरूप होगा, वो पाप नहीं करेगा। लेकिन पुण्य में फंसेगा नहीं, करुणा में फंसेगा नहीं, दया में फंसेगा नहीं। और ऐसा जो नहीं फंसने वाला है वो बहुतों का प्राणाधार होता है।
जो सदैव आत्मलीन हो, आत्मरत हो, आत्मतृप्त हो, आत्मसंतुष्ट हो, उसका जोड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अद्वितीय पुरुष है वह। और ये कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को अपना सकता है, सबके बस की बात है। मन का जितना धुंध है सब धुंध है और कुछ नहीं। मन में जो लगता है कैसे कट सकता है, वो अपने अविवेक का फल है। वैराग की दुर्बलता है, ज्ञान की दुर्बलता है, श्रद्धा की दुर्बलता है। हमारे मन के चारों तरफ जो अंधाधुंध घिर जाता है कल्पनाओं का, कैसे घिर जाता है? सूरज ही बादल को बनाता है। सूरज की शक्ति से ही बादल बनते हैं और वही बादल सूरज को ढांक देते हैं। हम स्वयं कल्पना करके धुंध बनाते हैं और हम ढक जाते हैं, अंधकारमय हो जाते हैं। जगने की जरूरत है। रहो संभाले राम विचारे, कहता हाँ जो पुकारे हो। साहब की एक पंक्ति काफ़ी है ये। मैं पुकारे जा रहा हूँ, वो पुकारते हैं, वो चलते हैं, रुकते नहीं, कहीं बत्ते नहीं। पुकारने की बात तो उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं पुकारे जा रहा हूँ। पहले दो बातें, राहु संहारे राम विचारे, अपने को संभालो और राम का विचार करो। राम का विचार, आत्मा का विचार, जीव का विचार, चेतन का विचार, पारक का विचार, स्वरूप का विचार, ब्रह्म विचार, एक ही बात है। अपने को संभालना, मन को कहीं न लगाओ, दुनिया में कहीं न लगाओ। एक बुजुर्ग जब शरीर छोड़ने लगे तो उनका एक भतीजा, बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, कहे बाबा अंतिम में कोई बात बता दीजिए। कहे बच्चा किसी पर विश्वास न करना। तो कहे किसी पर? कहे हाँ किसी पर नहीं। तो उसने मुझसे कहा समय से, तो मैंने कहा वो सांकेतिक है। बिना विश्वास किए तो पति पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, गुरु शिष्य का नहीं होगा। पार्टनरशिप में जो पार्टनर हैं विश्वास एक दूसरे के न करें, खराब हो जाएगा। उनका बहुत गहरे से कहना है, उसकी व्याख्या वो करने की क्षमता में नहीं थे। वस्तुतः कहीं मोह न बांधना, ऐसा विश्वास मोह बांध ले, बहुत प्यारा है, उलट सकता है। बुद्धि उलटने में देरी नहीं। ये भी सच है कि ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि उलट ही नहीं सकती, दृढ़। ऐसे हमें कई मित्र मिले जिनकी बुद्धि में कभी फर्क नहीं पड़ा। भक्तों में मिले, संतों में मिले। देखो आज प्रेम प्रकाश ही आ रहे हैं, भक्तों में वो एक हैं, बुद्धि कभी नहीं बदली, एकदम ठोस, स्थिर स्थिर आस्था। ऐसे संत हैं, भक्त हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं जो बदल नहीं सकते। लेकिन मोह उनमें भी नहीं करना है। कहीं मोहग्रस्त न होना, भूल न जाना, ये उनका संकेत था। व्यवहार में तो विश्वास की जरूरत होती है, और यहाँ तक होती है कि विचारों का फर्क होते हुए विश्वास करके चला जाता है, स्वभावों का फर्क हो करके विश्वास करके चला जाता है। कितने पति पत्नी रोज लड़ते हैं और जिंदगी भर रोज साथ साथ रहते हैं, लड़ते हैं और हंसते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और लड़ भी लेते हैं। विश्वास रखते हैं, विश्वास टिक जाए तो एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। लड़ते क्यों हैं? स्वभाव भिन्न है, अपने मन पर कंट्रोल नहीं, वाणी पर कंट्रोल नहीं, इसलिए कसैला रहता है, व्यवहार कसैला रहता है। लड़ेंगे तो कसैला हो जाएगा। लड़े ना, ये अच्छा है। विचार भिन्न होते हुए न लड़े। क्या कोई ऐसा समाज परिवार है, दो व्यक्तियों का संबंध है जिसमें विचार बिल्कुल साम्य हो हर बात में?
विचार में भिन्नता होती है, लेकिन उसको लेके लड़ा नहीं जाता, समाधान किया जाता है। छोटे को भी बड़े को भी, सबको समाधान करना चाहिए। अगले को संतोष देना सबका कर्तव्य है, इसी से संबंध निपटता है। लेकिन भजनी क्या है? आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, उच्च आत्मा। क्या आपसे अधिक कोई उच्च आत्मा है? कोई उच्च आत्मा है, वो अपने लिए है, उसका आदर्श लो, प्रेरणा लो। लेकिन आपके लिए आपका आत्मा ही उच्च आत्मा है, आपके लिए आपका आत्मा ही परमात्मा है, आपके लिए आपका जीव ब्रह्म है। दूसरे के जीव आपका ब्रह्म नहीं होगा। आत्मा तो एक है। इसका लाक्षणिक अर्थ है एक समान है, एक नहीं है, एक समान है। क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। गुण में एक है, संख्या में अलग है, व्यक्तित्व अलग अलग है। भय मत करो, शुभ मार्ग में चलो, अशुभ मार्ग में न चलो। लेकिन अपने को उठाओ, संभालो, कहीं भी मोह न करो। अशुभ में मोह न करो, नहीं पतन है। शुभ में भी मोह न करो, शुभ का बर्ताव करो। शुभ में मोह करके भी फंस जाना होता है, फिर कल्याण छूट जाता है। कभी क्रूर न बनो, दयावान रहो, लेकिन दया में न फंसो। दया में फंस गए, जीवन भर रोना है। तामस दया मोह करी ममता परिहो, जाल न कतहु बचावा। छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा। विशाल देव की वाणी। तामस दया मोह करी ममता, तामस दया में पड़ करके मोह ममता में फंस जाओगे, और ऐसे जाल में फंस जाओगे कि कभी छुटकारा नहीं होगा। दया का बर्ताव करो, लेकिन दया के मोह में फंसो मत। सब जीव अपने अपने कर्म फल भोगते हैं, उनमें तुम क्या कर सकते हो? जहां तुमसे बने सेवा कर दो, और सेवा में ध्यान रखना, स्वयं उलझ न जाना। अपने को संभालते हो तो डर किसका है? जेल में पड़ जाओगे, जेल में भी खाना पानी मिलेगा। फांसी हो जाएगी, फांसी में ज़्यादा समय थोड़ा लगता है। कितने लोग तो खाट में पड़े पड़े बरसों सड़ते हैं। विदेश के एक विद्वान 36 वर्षों से लकवा पक्षाघात में पड़े थे। राजा राम मोहन राय जब वहाँ गए हैं तो मुलाकात किए, बुलाए अपने घर। जहर कोई दे देगा? ज्ञानी अपने शरीर को पहले जहर दिए रहता है, मारे रहता है। यह है ही नहीं, जहर दे दे। अगर उसको जहर देने में आनंद है तो मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। किसका डर है? कौन क्या आपका लूट लेगा? अगर आपने अपने को संभाल लिया, कौन आपको तकलीफ देने वाला है? अब अपने को नहीं संभाला, हजारों का प्यारा माटिक धोधा है, कुछ नहीं। हजारों द्वारा दुलारा जाए, प्यार किया जाए, सेवा की जाए, पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, सब दिखावा है, कुछ नहीं। सब तरफ से तिरस्कृत हो, अपमानित हो, लेकिन अपने आप में जागता हो, उसके समान कौन होगा? सबसे सम्मान पा करके कल्याण करोगे। सम्मान की आशा न रखो, प्यारे से प्यारे लोगों से भी सम्मान की आशा न रखो। जो आज सम्मान करते हैं कल अपमान कर सकते हैं। इसमें धारा क्या है? आप अपना कितना सम्मान करते हैं? मन को निर्मल रखते हैं? यही अपना सम्मान करना। अब आपने अपना सम्मान नहीं किया, दूसरे से मीठ वाणी सुनना चाहते हैं अपने लिए। ये ठीक है कि अशिष्टता नहीं होनी चाहिए, कोई अशिष्ट शब्द न कहे।
अमर्यादित शब्द न कहे, आपस में व्यवहार की मर्यादा है, उसके अनुसार चले, इतना होना चाहिए। इसके विपरीत जाते हैं तो दुखद है, ठीक नहीं। लेकिन विवेकवान उसमें भी स्वयं दुख नहीं मानते हैं। दुख क्या है? किसी से कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो, आप स्वयं पूर्ण हो, खाना पानी तो मिलता है, और क्या चाहिए? आत्मलीन हो, सदैव परमात्मा में ही डूब जाओ। अगर पूरा दुख से मुक्त होना चाहते हो, सदैव परमात्मा में डूबे रहो। परमात्मा, परम आत्मा, उच्च आत्मा, उच्चतम आत्मा। आत्मा उच्चतम निम्नतम नहीं होता है, आत्मा समान है। लेकिन लोगों में यह शोहरत है परमात्मा की प्राप्ति, पर ब्रह्म की प्राप्ति। तो परोक्ष में लोग कल्पना करने लगते, कहीं बाहर है जो मिलेगा, आकाश में है या और कहीं है। विवेकवान कहते हो परमात्मा तुम हो, ब्रह्म तुम हो, महान तुम हो, राम तुम हो। जो अहंकार को छोड़ दिया, उसके लिए गोस्वामी जी भी कहते हैं पृथ्वी ब्रह्म समान। इस पृथ्वी पर तो ब्रह्म समान है। राम रूपमय वो हैं, राम की देह है, यानी स्वरूप है। भक्त कवियों ने भी आत्मा के निकट होकर के बातें कह डाली। और जो विवेक मार्गावलंबी हैं तो सदैव परोक्ष में कभी नहीं खोजते, परमात्मा मुझसे बाहर है, ये पागलपन। बाहर की चीज स्थिर होती है और मिलती है तो क्या स्थिर रहेगी? आप खुद परमात्मा हैं, अपने में डूबे, मोहग्रस्त न रहें, दया करुणा विवेक पूर्वक करें, उसके आगे न फंसे, न उलझे, न कहीं दुखी न हो, अपने को अपने में समेटो। कुछ नहीं करता है कोई, केवल अपने मन वाणी इंद्रियों को समेट लिया, संभाल लिया, वो अद्वितीय पुरुष है दुनिया में। पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा है, नारी पुरुष नहीं। कोई नारी है तो वो भी पुरुष है। पुरुष का अर्थ ही है आगे आगे प्रकाश करने वाला, पुरुष, पुरनाम आगे उस नाम जलाना। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे वो आत्मा ही पुरुष है। अपने को जिसने संभाल लिया, कौन सा कष्ट है, कौन सी विपत्ति है, कौन सा संताप है, कौन सा भय है, अपने को संभालो। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान निष्काम हो जाओ, सब सुख तुम्हारे पास होगा। जो परमानंद है, सदा आनंद है, अबकी पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, ये कहावत नहीं, कहकुत नहीं है। कहने की साध नहीं लगी थी इन संतों को, इन संतों ने इसका भोग किया। जो सारा अहंकार ममकार छोड़ करके चारों तरफ से सिमट करके आत्मा राम हो जाता है, सदैव अपने परमात्मा में डूबा रहता है, अपने आत्मा में डूबा रहता है, स्वस्वरूप भाव में स्थित रहता है, उसको क्लेश नाम की कोई चीज नहीं है, सदा आनंदित। इसलिए अपने को संभालो, रहो संहारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे।